सागर जी महाराज की जय, समस्त संघ की जय, समस्त मुनि संघ की जय। श्रीपाल चर्च चल रहा है जिसमें धवल सेठ का आगमन होता है, जहाँ पर कि श्रीपाल पहले से मौजूद रहते हैं। तो धवल सेठ का कुमकुम द्वीप में आगमन होता है। धवल सेठ भी व्यापार करते हुए कुछ ही दिनों के बाद अपने दलबल तथा जलपोतों के साथ उसी कुमकुम द्वीप में आ पहुंचा। श्रीपाल इसी द्वीप में उपस्थित थे। योग्य स्थान पर रहने का प्रबंध कर चुकने के बाद धवल सेठ राजा से मिलने के लिए गया। उसने राजा को बहुमूल्य रत्नों के उत्तम उपहार भेंट दिए। उपहारों को पाकर राजा प्रसन्न हुआ एवं धवल सेठ का यथोचित आदर सत्कार किया। वह इत्र, पान, इलायची आदि लेकर राजप्रासाद से विदा होने के ही वाला था कि सहसा उसकी दृष्टि वहाँ उपस्थित श्रीपाल पर जा पड़ी, क्योंकि उसने पहले उसको समुद्र में गिरा दिया था। उसको देखा उसने कि तो बच गया। श्रीपाल को वहाँ देखते उसका हृदय काँप उठा। मुखमंडल का रंग निस्तेज हो गया एवं उसके श्वास की गति तीव्र हो गई। वह अत्यंत भयातुर हो उठा एवं उसके शरीर से निरंतर पसीना निकलने लगा। भीषण मन होकर के उसने शीघ्र ही राजा से आज्ञा मांगी एवं अपने स्थान पर लौट आया। राज दरबार में किसी प्रकार यह रहस्य प्रकट न हो जाए, इस भय से वह घबराता रहा एवं अपने मनोभावों का यत्नपूर्वक छिपाए रखा, क्योंकि यदि किसी को मालूम पड़ जाएगा कि धवल सेठ ने किसको गिराया था, श्रीपाल को, और वो श्रीपाल यहाँ बच गया, तो बस धवल सेठ की इज्जत नहीं बचेगी। डेरे पर आकर धवल सेठ ने शीघ्र ही अपने मुनीमों को बुलाया तथा उनसे परामर्श करने लगा कि अब क्या करना चाहिए। सेठ ने कहा कि श्रीपाल ने तो हमारे साथ उपकार ही किया था, किंतु हमने उसके साथ कृतज्ञता की तथा कपट व्यवहार किया। देखो, उनके साथी उसको पहले भी सलाह दे रहे थे, अभी भी सलाह दे रहे, और साथी ऐसे ही होना चाहिए। सामने वाले को जो सलाह दे वो कैसे हो, उसके भले के बारे में हो। श्रीपाल ने कभी गलत नहीं किया, पर तुम्ही उसको गलत किया, आप फिर और गलत करने का सोच रहे हो। वो तो पुण्य से बचता चला जा रहा है। जिसका पुण्य होता है वो कितना छल कपट कर दे, मायाचारी कर दे, उसका साथ गलत कर दे, पर उसका कभी गलत हो ही नहीं सकता। उसको समुद्र में गिरा दिया, किंतु वह अपने बाहुबल से समुद्र को तैरकर यहाँ आ पहुँचा है। ऐसा लगता है कि उसकी राजा से पूर्ण घनिष्ठता हो गई है, राजा से उसकी मित्रता हो गई है। कहीं श्रीपाल हमसे अपना बदला तो नहीं चुकाएगा। अब हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित है, वो आपस में चर्चा करने लगा। धवल सेठ को इस प्रकार किंकर्तव्य पूर्ण देख करके उन्हीं में से एक वीर पुरुष ने कहा, सेठ जी, पुण्य के प्रभाव से संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं है। कोई भी संसार में जो कार्य होते हैं वो सब पुण्य के प्रताप से होते हैं। ऐसा कोई कार्य संभव नहीं है जो पुण्यवान जीवों का ना हो सके, और होता है। हमने देखा आचार्य भगवंत का इतना पुण्य है, इतना पुण्य था, जहाँ जाते थे वहाँ जंगल में भी मंगल, जो भी मुख से निकल जाता था वो पूरा कार्य होता था। ये सब पुण्य की महिमा मान करके चलना चाहिए। इसलिए यदि आप लोग अपने कार्य की सिद्धि चाहते हो जीवन में, तो पुण्य को कभी कम नहीं करना चाहिए। दान देना, पूजन करना, स्वाध्याय करना, वैयावृत्ति आदि करना, ये सब पुण्य की क्रियाएं हैं। इनको करते रहोगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं हमेशा पूर्ण होती रहेंगी। कोई भी चीज़ असंभव नहीं है पुण्य के प्रताप से। श्रीपाल समुद्र को तो कुशलतापूर्वक पार कर ही गया एवं यहाँ आने पर उसने राजकुमारी गुणमाला को भी पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया। वो तो जामाता बन गया। कौन बन गया? जामाता राजा का। यह उसके पुण्य का ही प्रभाव है। इस बात को सुनकर सेठ का मानसिक संताप गहरा गया और उसे दुख होने लगा। ये तो जामाता बन गया राजा का। देखो, हमने जिससे गिराया था, ये तो चाहे तो राजा से हमसे अभी मरवा सकता है। हमारे साथ अभी जमाई। दुर्जन दूसरों की बढ़ती को देखकर कभी सहन नहीं कर सकते क्या? नियम है, दुर्जन लोग दूसरे की बढ़ती को देख करके कभी भी सहन नहीं होते। दुर्जन की एक आदत होती है, आग की तरह, आग नीचे लगी रहती है पर छत को काला कर देती है। ऐसे दुर्जन अकारण ही दूसरे को कष्ट पहुंचाने के कारण बन जाया करते हैं। उनको दूसरों की बढ़ती दिखाई नहीं देती, और जबकि किसी को अहित किया हो, वो बच गया हो, उसकी बढ़ती हो रही हो, उसे हमेशा डर लगा रहता है कहीं कल के दिन वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा तो क्या करेंगे। फिर सेठ तो श्रीपाल का अपराधी है। अपराधी का भयभीत होना स्वाभाविक ही होता है। इन नियम में जो अपराधी होता है, कहीं ना कहीं से उसको धुकधुकी लगी रहती। धुकधुकी समझते हो? अंदर से उसकी धड़कन बढ़ती रहती, डर लगा रहता है उसको। अपराधी का भयभीत होना स्वाभाविक ही है।
इसलिए सेठ श्रीपाल की प्रतिष्ठा से पूर्ण अवगत होकर अब चिंता से व्यग्र हो उठा तथा आहार आदि से ही विरक्त हो गया। भूख प्यास समाप्त हो गई। सुने ना, दूसरे की बढ़ती को देख कर इसकी भूख समाप्त हो गई। ये संसार की रीति है, नियम है। यदि अपना दुश्मन बढ़ रहा हो तो आदमी की भूख प्यास समाप्त हो जाती है, जबकि कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी एक अहंकार या अपने साथ गलत ना हो जाए ऐसा भाव ही रहता है। वह अहरने से इसी अवगत इसी चिंता में लगा रहता था कि किसी प्रकार से श्रीपाल को राजा के यहाँ से निकलवा देना चाहिए। अब वो तरीका अपनाएगा वो भांडों वाला वो। अब देखो, जबकि वो कुछ नहीं बोल रहा, वो चाहता श्रीपाल तो वहीं खड़ा होकर के बोल देता इसने हमेशा कराया है। वो गलत नहीं चाह रहा, पर ये हमेशा गलत सोच रहा है। इसे विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब श्रीपाल ने कुछ नहीं बोला, तुम चुपचाप निकल जाओ, काय के लिए वो आफत ले रहे मूल। आ बैल मुझे मार, आप वहाँ उपस्थित हो तो सलाह दी थी। हाँ इसके यहाँ रहने से यह कदापि जीवित नहीं बच सकता। मुनीमों को संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम लोगों को मुझे इस संकट से बचाने के लिए कोई कार्यकारी उपाय सोचना चाहिए। संकट से बचाओ। मुनीमों ने सेठ की आकुलतापूर्ण बातों को सुनकर कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुनीम तो अपने मालिक का भला ही सोचेंगे कि ऐसा ही मालिक हो। यदि आप बात मानने के लिए तैयार हो तो कहें। योजना यह है कि कुमार श्रीपाल अत्यंत दयालु स्वभाव का है। देखो कितने अच्छा उपाय बता रहे वो। उसे क्षमा मांग लो, काम बन जाएगा, पर ये नहीं मानेगा पट्टा। यदि आप उसकी शरण में चले जाओ तो यह निश्चय है कि वह आपको क्षमा कर देगा। जब इस भेद को कोई जान भी नहीं पाएगा और किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा, तो फिर आपको गिलानी किस बात के लिए हो सकती है। जब इस भेद को कोई जान ही नहीं पाएगा तो फिर आपको गिलानी किस बात की हो सकती है। परंतु मुनीमों का यह सुझाव धवल सेठ को अनुचित जान पड़ा, इसलिए वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर एक चाटुकार मुनीम ने कहा, वो चाटुकार भी होते साथ में, ऐसा सेठ जी ऐसा कभी नहीं करना। भला सिंह के मुख में जाकर भी क्या मृग बच सकता है। श्रीपाल भी सिंह से किसी भी अंश में कम तो नहीं है, अतः अवसर पाने पर वह आपको कदापि नहीं छोड़ सकता। जैसे भी होगा वह अपना प्रतिशोध आपसे अवश्य में लेगा, इसलिए आपको सदा सावधान रहना चाहिए। यदि उसे किसी प्रकार मरवा डाला जाए तो फिर आप पूर्णतः निर्विघ्न हो सकते हैं। अब उसने कह दिया इसको मरवा दो, तब आप पूर्ण निश्चिंत हो जाओगे। मेरी राय है कि आप कुछ भांडों को अपने यहाँ बुलाओ और उन्हें द्रव्य का लालच देकर एवं सिखा पढ़ाकर राज दरबार में भेजो। जब श्रीपाल राज दरबार में प्रस्तुत हों तब वे उनसे अपने बिछड़े कुटुंबी की तरह पुत्र, भाई, पति आदि आत्मीयतावाचक शब्दों से संबोधित कर मिलें एवं चारों ओर से सबके सब एक साथ उनके गले से लिपट जाएं। वो समझेगा राजा भांडों का है, भांडों का बेटा, और अपने को राजा का पता बता रहा है, इसको मार देंगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। और होगा भी ऐसा, वो मारेगा ही, पर उधर पुण्य कहाँ जाएगा। इसका परिणाम यह होगा कि श्रीपाल को भांड का आत्मी समझकर राजा को उसके नीच कुल होने का संदेह होगा तथा इसे कपट विवाह समझकर राजा उसे अवश्य प्राणदंड दे देगा। तुम्हारा पत्ता साफ हो जाएगा। ऐसा होने से हमारा संकट दूर हो जाएगा, रास्ता साफ हो जाएगा एवं हम सुरक्षित हो जाएंगे। श्रीपाल की कुल जाति को तो यहाँ कोई नहीं जानता, फलता भांडों की बात पर सब पर विश्वास हो जाएगा एवं अपना काम बन जाएगा। देखो ये होते हैं उल्टी सलाह देने वाले संसार में बहुत होते हैं, सुन रहे, सही सलाह देने वाले बहुत कम मिलते हैं। अब ऐसा कहने से क्या होगा कि वैसे ही तो श्रीपाल अभी कुछ कर नहीं रहा है, और ऐसा करोगे तो श्रीपाल तो अपना आत्मकल्याण में लग जाएगा, पर एक भांड तो खोलेगा ही, क्योंकि एक झूठ को छिपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ती है। अब बार में झूठ बोलेगा, पकड़ा तो जाएगा ही। धवल सेठ ने भी इसी विचार का समर्थन किया। उसने मुनीम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की तथा शीघ्र बुद्धिमानी नहीं है ये क्या बोलते, इसको कुबुद्धि कह सकते हैं। उसके कथानुसार भांडों को बुलाने का प्रबंध किया। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि शत्रु अवसर पाकर पहले ही हमारे विरुद्ध कार्यवाही कर दे एवं हम सोचते ही रह जाएं। सेठ ने अन्य मुनीमों ने किंतु इस सुझाव का समर्थन नहीं किया एवं उसे समझाया कि वह ऐसा कदापि ना करे। अन्य लोगों ने तो समझाया कैसा मत करो, हमारा कहना मानो एवं श्रीपाल की शरण में चले जाओ, इसमें भला है।
वह अत्यंत कृपालु एवं शरणागतों का रक्षक वीर है, अतः वह निश्चय ही आपको क्षमा कर देगा। जब उसने उन लोगों को, दस्युओं को क्षमा कर दिया था, जबकि वो लूटने आए थे, सब कुछ करने आए थे, तो तुम्हें क्यों नहीं करेगा? किंतु सेठ को इन बातों का क्या लेना देना, उसकी तो बुद्धि विपरीत थी। वो कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। होनहार बलवान होती जो होना होकर रहता है। समझाने बुझाने से कुछ नहीं होता, विपत्ति आने के पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कि जब विपत्ति आती तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे पानी गिरने से पहले बादल आ जाते हैं, काले काले हो जाते बादल, ऐसे ही आदमी की विपत्ति आने पर बुद्धि कैसी हो जाती है? काली। धर्म में अश्रद्धा एवं अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। धर्म अच्छा नहीं लगता उस व्यक्ति को, जब उसका विनाश आ रहा हो तो उसकी श्रद्धा ही समाप्त हो जाती है, अविश्वास भी उत्पन्न हो जाता है। सत्य वचन अनुचित जचने लग जाते हैं। मन की मलिनता एवं कसाएँ अधिक बढ़ जाती हैं, मन में मलिनता भी आ जाती है। और देखो ये सब लक्षण बता रहे हैं, सुन रहे, ये लक्षण बता रहे। जब आदमी की विपरीत बुद्धि कब हो जाती है? विनाश काले। कैसी बुद्धि हो जाती है? तो सुनो तो, विनाश काले तो होती है, पर समझ के क्या दशा हो जाती है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, धर्म में अश्रद्धा हो जाती है, अविश्वास हो जाता है, सत्य वचन से अनुचित लगने लगते हैं, मन की मलिनता एवं कसाएँ अधिक बढ़ जाती हैं। शील, संयम, दया, संतोष, विवेक, साहस आदि जितने भी उत्तम गुण हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। धन ऐश्वर्य की हानि होती है। ठीक ऐसी अवस्था इस समय धवल सेठ की थी, जो कि स्वयं उसके लिए निश्चिंत रूप से हानिप्रद थी। ये सब कब जब विपत्ति आना हो आदमी पर, तब ऐसी बुद्धि हो जाती। वह अपनी ही बात पर दृढ़ रहा तथा अन्य सबको बातों का तिरस्कार कर अंत में भांडों को बुलवा ही लिया। उसने भांडों को यथेष्ट धन देने का प्रलोभन दिया गया एवं दरबार में जाकर उन्हें जो कुछ करना था सब सिखा पढ़ा दिया गया। उन्हें बताया गया कि वे राज दरबार में जाकर श्रीपाल से गले मिलेंगे तथा उनसे अपना बनावटी संबंधी प्रकट कर अपने साथ स्वदेश लौट चलने का आग्रह करेंगे। इसके प्रमाण स्वरूप यदि राजा कोई विशेष विवरण चाहे तब वे उनसे कहेंगे, महाराज हम सब लोग एक ही जलपोत में बैठे आ रहे थे, अचानक भयानक तूफान आ गया तथा हम लोगों का जलपोत डूब गया। भाग्यवश प्रायः हम सब किसी प्रकार समुद्र को तैर कर पार कर गए एवं यथासंभव परस्पर मिल गए। और ये हुआ भी था, तो श्रीपाल समुद्र तैर करके तो आया ही था, परंतु हमारे केवल 2 लड़के आज तक नहीं मिले। देवयोग से उनमें से एक छोटा लड़का तो आज मिल गया। ये सब झूठ तैयार कर ली, झूठी। दरबार में ही हमें मिल गया, आपके दरबार में मिल गया, किंतु दूसरा जो कि इससे 2 वर्ष बड़ा था वह अभी तक नहीं मिल सका। इस प्रकार कहकर वे भांड राजा की बुरी प्रशंसा करने लगेंगी एवं उन्हें धन्यवाद देकर कृतज्ञता प्रकट करेंगी। इस प्रकार अच्छी तरह से उन भांडों को समझा बुझाकर राज दरबार में भेज दिया गया। अब भांडों का मायाजाल चलेगा। वहाँ सब भांड सिखाए पढ़ाए तो थे ही। यथासंभव वे राज दरबार में जा पहुँचे। उपस्थित सब लोगों का यथोचित अभिवादन करके उसके पश्चात वे विविध प्रकार के मनोरंजक क्रीड़ा कौतुक तथा अपना विचित्र नाट्य अभिनव का प्रदर्शन करने लगे। भांड तो थे ही, करने लगे, वो सब दिखाने लगे। उनके प्रदर्शनों को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा उन लोगों का मुँह मांगा पुरस्कार देकर संतुष्ट किया। तमाशा समाप्त कर जब वे चलने को उद्यत हुए तब अकस्मात सभी श्रीपाल की ओर अंगुली दिखाकर परस्पर अनोखे ढंग से धीरे धीरे ऐसे बातचीत करने लगे जैसे वे उन्हें जानते हों। कुछ देर के बाद जब श्रीपाल सब लोगों का पान का बीड़ा देने के लिए उठे एवं उनके पास पहुँचे तो सबके सब भांड एक साथ ही प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, आहा श्रीपाल तो हमारा धन्य भाग, तुम हमारा धन्य भाग, बहुत दिनों के बाद आप मिले। ऐसा कहते हुए सब आगे बढ़े तथा श्रीपाल को चारों ओर से घेर लिया। श्रीपाल को कोई बेटा, कोई भाई, कोई भतीजा, कोई नाती से संबोधित करने लगा। इस प्रकार वे उसे किसी भी प्रकार अपना कुटुंबी प्रमाणित करने चाहते थे। एक तो उन्हें अपना पति ही बता रही थी। सब लोग बिछड़े हुए संबंधी की तरह मिलने के बाद प्रेम प्रदर्शन करने लगे एवं कुशल प्रश्नों की छड़ी सी लग गई। इसके बाद वे राजा की प्रशंसा करने लगे एवं कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अंत में उन लोगों ने कहा, आहा आज का दिन कितना सौभाग्यशाली है।
सौभाग्यपूर्ण है, कितने दिनों के बाद यह लड़का पुनः हम लोगों को मिला। आज हम लोगों के आनंद उत्सव मनाने का दिन है। महाराज, आप जुग जुग जिएं। आप ही के प्रभाव से हम लोगों का खोया हुआ लड़का आज पुनः प्राप्त हो गया है। भांडों के इस विचित्र एवं अद्भुत व्यवहार को देखकर राजा ने कहा, तुम लोग यह सब क्या बक रहे हो? यदि तुम लोगों की ये क्रियाकलाप निराधार सिद्ध हुए तो जानते हो किसी कुलीन पुरुष को इस प्रकार लांछित करने का क्या दंड होगा? तुम सभी को प्राणदंड दिया जाएगा। निर्लज्ज कहीं के, कहीं ऐसा भी नहीं किया जाता है। राजा के क्रोधपूर्ण वचनों को सुनकर भांडों ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, दीनबंधु, आप हम लोगों के अन्नदाता हैं, भला आपके सामने हम लोग झूठ बोलने का साहस कर सकते हैं? हम लोगों ने अच्छी तरह पहचान लिया है, यह निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि यह वही लड़का है। उनमें से जो श्रीपाल के पिता का अभिनय कर रहा था, उसने कहा, मेरी पत्नी के 2 पुत्र थे, जिनमें एक तो यही है तथा दूसरा का अभी तक कोई पता नहीं है। एक समय हम लोग जलपोत पर बैठे हुए जा रहे थे। बीच में अकस्मात एक भारी तूफान आ गया। उस तूफान के कारण जलपोत डूब गया। हम लोग किसी प्रकार तख्तों के सहारे किनारे लग गए, यथासंभव एक दूसरे से मिल ही गए, परंतु मेरे दोनों लड़के नहीं मिले। उन्हें ना जाने हमने कहाँ कहाँ खोजा, पर कहीं पता नहीं चला। आज भाग्य से आपके दरबार में एक लड़का मिल गया। आप धन्य हैं, आपके दरबार में आज धन भी मिला एवं पुत्र भी। हम आपकी यश को सदैव गाते रहेंगे। उस भांड की बातों को सुनकर राजा निर्वाक एवं स्तब्ध रह गया। वो भी क्या करता बेचारा, उसे परिचय तो था नहीं श्रीपाल है कौन। पश्चाताप करते हुए या कहने लगा, हाय हाय, बिना विचारे मैंने यह कैसा अनर्थ कर डाला। कुल जाति का विचार किए बिना ही मैंने अपनी पुत्री का विवाह श्रीपाल के साथ कर दिया, क्योंकि वो भी अंधेरे हैं, वो समझ नहीं रहा है। किंतु इसमें श्रीपाल का भी अपराध कम नहीं है, क्योंकि श्रीपाल को अपनी जात बताना थी। इसको स्वयं ही अपने कुल एवं जाति का वास्तविक परिचय देना चाहिए था। अवधि ज्ञानी की बातों में अविश्वास कैसे किया जाए, क्योंकि अवधि ज्ञानी ने कहा था, जो तैर करके आएगा उस तो अपनी बेटी दे देना गुणमाला को। उन्हें तो जैसा कहा था ठीक वैसे ही लक्षण युक्त पुरुष को पाकर ही मैंने राजकुमारी का विवाह किया। निश्चय ही इसमें कोई भेद जान पड़ता है। भला हीन शक्ति और नीच कुल का पुरुष इतने बड़े समुद्र को किस प्रकार पार कर सकता है? क्या भेद है, कुछ समझ में नहीं आता। यथार्थ सत्य तो दैव ही विदित होगा। कुछ देर मौन धारण कर सोच लेने के बाद राजा ने श्रीपाल से पूछा, परदेशी सुनो, तुमने इन लोगों की बातें सुनी, इस संबंध में तुम्हें क्या कहना है? सत्य सत्य कहो कि इन लोगों ने से तुम्हारा कैसा संबंध है? राजा ने इन प्रश्नों को सुनकर श्रीपाल ने अपने मन से विचारा, मैं अकेला हूँ, मेरी बातों की सत्यता प्रमाणित करने के लिए कोई साक्षी नहीं है, इसे राजा मेरे कथन पर विश्वास नहीं कर सकता। फिर मैं इन लोगों का प्रतिवाद क्यों करूं? कोई सुनने वाला तो है नहीं और कोई हमारा कोई गवाही है नहीं, इसे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं भला क्या कर सकता हूं? श्रीपाल के उत्तर को सुनकर राजा क्रोध के आवेग में थर थर काँपने लगा। या बिना विचारी तत्क्षण चांडालों को बुलाकर श्रीपाल को सूली पर चढ़ा देने की आज्ञा दे दी। अशुभ कर्मों का उदय होने पर देव किस समय किसको क्या दुख दे दे, यह कहा नहीं जा सकता। पुराना कर्म हमें कौन सा दुख दे दे, इसके संबंध में हम कह नहीं सकते। सुन रहे ना, अभी वर्तमान भले निरपराधी हो, कुछ गलत नहीं किया, लेकिन पुराना कर्म हमें कौन सा दुख दे दे कोई भरोसा नहीं होता है। इसलिए आज वर्तमान में लगता है व्यक्ति सही जीवन जी रहा है, उस पर कष्ट क्यों आ रहे? धर्मात्मा पर कष्ट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में कुछ ऐसा किया था, उसका उदय आया है। धर्म से दुख नहीं आ रहे, पुराने पाप से दुख आ रहे। समझ गए ना? यदि धर्म से दुख होने लगेगा तो ये बता फिर सुख किससे मिलेगा? क्या पाप से मिलेगा क्या? पर आदमी धारणा बना लेता, महाराज जब से हम धर्म ने करना शुरू किया है ना, तब से संकट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं। जितना धार्मिक होता हूँ उतना गड़बड़ होता है। याद रखना, अभी जो धर्म किया है वो आगे मिलेगा। समझ गए ना? जो आपने पहले किया उसका फल आज मिल रहा है, ऐसा मान के चलो। इसे जो कुछ आपको दुख मिल रहा है धर्म करते हुए भी, तो ये समझना पहले पाप किया था उसका फल हमें मिल रहा है। धर्म करने से दुख नहीं मिलता। समझ गए? ऐसी धारणा मत बना लेना कि धर्म कर जब से शुरू किया तब से हमें दुख मिल रहे हैं, बल्कि ये बनाना पुराने पाप के उदय से ही सब हो रहा है।
सूली पर चढ़ा देने की आज्ञा दे दी। अशुभ कर्मों का उदय होने पर दैव किस समय किसको क्या दुख दे सकता है, यह कौन कह सकता है। उसकी गति विचित्र है एवं साधारण मनुष्य के लिए बोधमग्न है नहीं है, अतः उसे ज्ञान का विषय बनने वाला नहीं है। और पढ़ें। पढ़ो। श्रीपाल के प्राण दंड की व्यवस्था होने लगी। अब क्या होने लगी? जब राजा की आज्ञा हो जाती है तब फिर उसका पालन करना भी अनिवार्य हो जाता है। चांडालों ने श्रीपाल को बांध लिया, उसे सूली पर चढ़ा इन्हें फांसी देने के लिए ले चली। मार्ग में श्रीपाल मन ही मन सोचने लगा, यदि मैं चाहूँ तो इन्हें क्षण भर में विनष्ट कर सकता हूँ, किंतु इसमें मेरी कुलीनता को प्रमाणित नहीं हो सकती। मेरी कुलीनता इसमें प्रमाणित नहीं होगी यदि इनको मैं मार दूँ तो। फिर ऐसा करने से लाभ ही क्या है? जिन कर्मों का उदय हो चुका है उन्हें मौन से सह लेना ही अच्छा है। देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत कठिन बात है। सावक होकर भी, ग्रस्त होकर भी कितनी बड़ी बात कर रहा है और कह रहा है कि इसमें मेरी क्या है, कर्म का उदय है। जब उदय आ ही गया है तो शांति सहन कर लो, अब कोई जवाब मत दो। भविष्य के लिए तो फिर उनकी शंका नहीं रह जाएगी। अस्तु देखना चाहिए कि अब क्या क्या होता है। इस प्रकार सोचते विचारते श्रीपाल चांडालों के साथ सहर्ष चले जा रही थी, खुश होकर जा रहे थे वो। क्षण भर में समाचार नगर में चारों ओर फैल गया एवं अंतापुर की एक दासी को भी ज्ञात हो गया। उसने जाकर गुणमाला को, उसकी पत्नी को, बता दीजिए। इसकी सूचना दे दी। गुणमाला ने ज्यों ही इस अशुभ समाचार को सुना तो ही मूर्छित होकर के वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। अनेक शीतल उपचार के बाद जब उसकी मूर्छा भंग हुई तब हा नाथ, हा स्वामी, हा जीवन आधार यदि ऐसी विलाप करती हुई वह श्रीपाल के पास पहुंची। श्रीपाल को बंदी अवस्था में देखती गुणमाला को पुनः मूर्छा आ गई। कुछ देर के बाद जब उसे चेतना लौटी तो आंखों में आंसू भरकर दीनतापूर्वक श्रीपाल को एकटक निहारती हुई कहने लगी, हे नाथ, इस दासी पर दया करें एवं सत्य सत्य कहें कि आप कौन हैं, किसके पुत्र हैं, आप बोलते क्यों नहीं? भांडों ने आपके विषय में ऐसा क्यों कहा? श्रीपाल अपने पूर्व निर्णय पर अटल था कि हमें कर्म को दे मौन रहना। इसलिए अपनी पत्नी को उत्तर देते हुए उसने कहा, प्रिय, मैं वास्तव में भांड कुल का ही हूँ। मेरा पिता भीड़ है, माता भांडनी है, भांड होना चाहिए, भांड है, माता भांडनी है एवं अन्य आत्मीय जन भी सब भांड ही हैं तथा यही स्थिति तो अभी राज दरबार में प्रमाणित हो चुकी है, फिर तुम्हें संदेह क्यों है? ऐसा सुनकर गुणमाला ने कहा, स्वामी, यह परिहास करने का समय नहीं है, आप मजाक मत करो। जानती थी मैं वास्तविक रहस्य जानना चाहती हूँ क्योंकि आपके कोई भी लक्षण जैसे दिख ही नहीं रहे। लक्षण ही नहीं। आपने मेरे पूछने पर जो कुछ अपना परिचय दिया था उसी पर मुझे अब भी विश्वास है। जो आपने पहले परिचय दिया उसे विश्वास है, आप मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। पर यह सब हो क्या रहा है? यह कैसी विचित्र घटना है। मुझे इन भांडों के कथन पर कदापि विश्वास नहीं हो रहा है कि आपके पिता, माता एवं कुटुंबी भांड हैं। आपके नाम, रूप, वर्ण, आकृति, स्वभाव, व्यवहार, शील, संयम, साहस, पराक्रम, दया, क्षमा, धैर्य, संतोष, गंभीरता आदि जितने भी उत्तम उत्तम गुण हैं वे क्या नीच कुल में भी संभव हो सकते हैं? ऐसे गुण सबके पास नहीं होते, समझ गए ना? क्योंकि हल मीठा, फल हर वृक्ष में नहीं लगता। बबूल बबूल होता है, नीम नीम होती है, अंगूर अंगूर होता है, अनार अनार होता है। शास्त्र इसे स्वीकार नहीं करता, फिर आपको हीन कुल को ऐसे समझा लिया जाए। मैं आपको प्रत्यक्ष श्री जिनेंद्र भगवान की शपथ दिलाती हूँ कि आप मुझसे कोई बात न छिपाएं एवं सत्य सत्य कहें कि आप वास्तव में तथ्य क्या है। मैं आपको जिनेंद्र भगवान की कसम दिलाती हूँ। ऐसा सुनकर श्रीपाल ने उसे धैर्य प्रदान करते हुए कहा, प्रिय, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम पहले अपनी दुचिंता का परित्याग करो या फिर समुद्र तट पर जाओ, वहाँ कुल जलपोत ठहरे हुए हैं, उनमें से एक में रैन मंजूषा नाम की स्त्री होगी। ये पाया गया। हाँ, क्योंकि धवल सेठ है वहाँ, जिसके संबंध में मैं पहले ही तुमसे कह चुका हूँ, उसका पता लगाकर तुम उसे साक्षात करो, उसी से तुम सारी बातें जान सकोगी। मैं क्या बोलूँ? वह मेरे विषय में सब कुछ जानती है तथा तुमसे ही अवश्य ही कर देगी, वो सब तुमसे सब बता देगी। यह सुनकर गुणमाला उसी क्षण समुद्र के किनारे पहुंची और रैन मंजूषा कहकर पुकारने लगी।
जब रेणुमंजूषा के कानों में उसकी पुकार की आवाज़ पड़ी तो वह विचार में पड़ गई कि परदेश में उसका परिचित यहाँ कहाँ से आ गया, पुण्य का उदय आ गया। निदान उसे कौन किस कारण से पुकार रहा है, इसका निश्चय करने के लिए वह जलपोत में के ऊपर आई एवं इधर उधर देखने लगी। उसकी दृष्टि एक कोमलांगी सुंदर स्त्री पर पड़ी जो देखने से व्याकुल सी जान पड़ती थी। उसका संपूर्ण शरीर धूलि से सना हुआ था एवं वह स्वामी स्वामी की रट लगाए हुई थी। उसकी वेशभूषा नितांत अस्त व्यस्त थी। उसकी दयनीय दशा को देखकर रेणुमंजूषा ने कहा, बहन तू कौन है, इतनी अधीर क्यों है, तेरे रोने के कारण क्या हैं, मेरे पास क्यों आई है। रेणुमंजूषा को देखकर गुणमाला को शांत हुई एवं अपने को संभल कर कहने लगी, बहन मेरे पति श्रीपाल के प्राण संकट में हैं, उन्हें सूली की सजा दी जाने वाली है। उनके यथार्थ परिचय के संबंध में मैंने मेरे पिता जो इस नगर के राजा भी हैं को शंका उत्पन्न हो गई है तथा इसी कारण उन्हें सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे दी है। मेरे पति श्रीपाल ने ही मुझे तुम्हारे समीप उनके परिचय के यथार्थ जानने के लिए भेजा है। यह सुनकर रेणुमंजूषा को आश्चर्य भी हुआ तथा क्षोभ भी। उसकी समझ में नहीं आया कि यह स्त्री श्रीपाल को अपना पति किस प्रकार कह रही है, मेरे पति हैं वे तो। उनके गुणमाला के से प्रत्यक्ष कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहती हो तथा मैं यह कैसे विश्वास कर लूं कि श्रीपाल ही तुम्हारे स्वामी और पति हैं। तब रेणुमंजूषा की शंका निवारण के हेतु गुणमाला ने कहा, बहन मैं तुम्हें सारी कथा आद्योपांत सुनाती हूँ, सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। मेरे पिता ने जब मेरे विवाह के संबंध में एक अवधि ज्ञानी मुनीश्वर से प्रश्न किया तो उत्तर में मुनि महाराज ने कहा कि जो सुंदर पुरुष अपने बाहुबल से समुद्र को पार करके यहाँ आएगा वही तुम्हारी पुत्री का पति होगा। ऐसा ही हुआ भी। श्रीपाल नाम के एक महातेजस्वी एवं कामदेव के समान सुंदर शरीरधारी धीर वीर पुरुष अपने बाहुबल से समुद्र को तैरते हुए यहाँ आए एवं उनके आते ही मुनि के वचन अनुसार पिता ने मेरा विवाह उनके साथ कर दिया। विवाहिक हो जाने के बाद बहुत दिनों तक हम दोनों सुखपूर्वक रहे, किंतु आज अकस्मात राज दरबार में कुछ भांड पहुँचे एवं अपने चातुर्यपूर्ण परिहास प्रदर्शन से राजा को प्रसन्न कर पारितोषिक प्राप्त किया। अंत में वे सब मेरे पतिदेव को घेर उनके गले से लिपट गए एवं उनमें से एक पुत्र पुत्र कहकर चिल्लाने लगा। उसने राजा से कहा कि ये मेरा पुत्र है जो खो गया था, आपकी दया से आज वह पुनः मुझे मिल गया है। भांडों की बात सुनकर राजा को अपनी करनी पर बहुत पश्चाताप हुआ एवं वे बहुत क्षुब्ध हो उठे। अपने जामाता का हीन कुल प्रमाणित हो जाना उन्हें असह्य हो गया था एवं उन्होंने मेरे पतिदेव को प्राणदंड दे दिया। इसी संबंध में मैं तुमसे सहायता की प्रार्थना के लिए आई हूँ। यदि तुम उनके विषय में विशेष जानती हो तो राजा के सामने कृपापूर्वक यथार्थ रहस्य को खोल दो जिससे उनके प्राणों की रक्षा हो जाए। मैं पति की प्राण भिक्षा के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, बस इतनी ही दया कर मुझ पर करो, मैं अन्य कुछ नहीं चाहती। गुणमाला की दीनतापूर्ण बातों को सुनकर उसे आश्वासन देती हुई रेणुमंजूषा ने कहा, बहन तू शोक न कर, वे चरम शरीरी हैं, इसी भाव से मोक्ष जाएंगे, उन्हें कोई मार नहीं सकता। महाबली हैं एवं उत्तम राजवंश उत्पन्न हैं, उन्हें कोई कदापि नहीं मार सकता। चलो मैं चलती हूँ तथा रात दौरान संपूर्ण वृत्तांत कह देती हूँ जिससे उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। अभी रेणुमंजूषा वहाँ पर पहुँचेगी, आगे क्या होता है आपके लिए कल इसका पूरा वर्णन खोला जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।